सूरत कलम की आयत नंबर 51 और 52 आयत का तरीका भी बता देता हूं, आपको इजाजत भी दे देता हूं। और ये उस वक्त की बात है जब मैं 30वां पारा पढ़ता था उस्ताद जी से। 30वां पारा 78 की बात है, गालिबन 78 की बात है। उस वक्त उन्होंने इजाजत दी थी। फरमाने लगे, ये जब महसूस करो कि हमें किसी की नजर लग गई है या तुम किसी की नजर तोड़ने के लिए तो उस वक्त ऐसा करो, इस आयत को 3 बार 7 बार या 9 बार। फरमाने लगे, मुझे तारिक पुत्र देखो मैं इन्हीं तासीर इतनी देना पिया, एक दफा पढ़ से तो 30 अधिकार लग सी मन जलाल में थे, बड़े नेक आदमी थे, दुर्पेश थे। उस्ताद जी निजामुद्दीन साहब, उस्ताद निजामुद्दीन साहब उनका नाम था, बहुत नेक थे। कहते पुत्र एक दफा पढ़ेगा तो बस तेरी तासीर ही तासीर है। और अल्लाह का वली अगर कभी जलाल और कमाल में बैठा हो और मुंह से निकाल दे रब्बे काबा की कसम, अल्लाह कर देता है। यह आयत है सूरत कलम, आयत नंबर 51 और 52, 51, 52। और ये आयत असल में उतरी थी मेरे आका कमली वाले के ऊपर नजरे बद लगाने वाले ने, जालिमों ने बकायदा पूरी अपने कुरैश में जितने भी कुफार थे उन कुफार में मशहूर नजर लगाने वाले जमा किए कि आओ इस मोहम्मद पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नजर लगाओ और नौज़बिल्लाह इनको बर्बाद कर दो। वो शम्मा क्या विजय जिसे रोशन खुदा करे। मेरे आका कमली वाले के साथ तो बराह रास्त अल्लाह की मदद थी, फरिश्तों की छांव थी। और अल्लाह ने यह कुरान की फिर आयत उतारी कि मेरे हबीब इन्होंने आपके ऊपर यह वार किया है, हमने आपकी हिफाजत का खुद जिम्मा ले लिया। एक शीशे के गिलास में पानी भर लें, बारिश का पानी हो अच्छी बात है, जमजम का पानी हो, वरना जो पानी मुयस्सर हो उसमें यह दमशुदा मोती डालेंगे। गिलास को नीचे से पकड़ेंगे, ऊपर से ना पकड़ें ताकि उंगलियों का अक्स उसमें नजर ना आए। पेंदे से पकड़ें, उंगलियों पे गिलास को उठाएं, शीशे का गिलास हो, पानी डालें, फिर ये मोती डाल दें। इस गिलास को मुसलसल देखना है। मैंने एक दफा इससे मिलता जुलता अमल एक चैनल में बताया था। एक चैनल में एक टीवी चैनल था, तो मेरे साथ बैठे थे तो ऐसे अचानक आए, मैंने कहा गिलास ले आए। और ये मैंने अमल बताया था, जो दुनिया ने इससे फायदा पाया, जो मखलूक ने इससे फैज पाया। शीशे का गिलास को पानी डालें, मोती डालें, गोती को, और गिलास को मुसलसल देखते हुए आपने पढ़ना है या समीओ या बसीरो। या समीओ, ये अल्लाह के 2 नाम है, इसमें बड़ी ताकत है। और गिलास के अंदर आपने देखना है, आपको गिलास के अंदर नजरे बद, हासिदीन, जादू, चीजें, नक्शे, पूरी दुनिया नजर आएगी। जितना यकीन से पढ़ेंगे उतना फायदा होगा। और गिलास के अंदर सारी दुनिया और सारा मंजर वाज़ेह होगा। बास को जल्दी, बास को देर में। जितना यकीन और पढ़ने की ताकत और जितना अल्लाह पे एतमाद होगा उतना ज्यादा इसका नफा और इसका कमाल मिलता है। मोती अंदर होगा। गिलास में पानी को तवज्जो से देखेंगे और या समीओ या बसीरो पढ़ेंगे, आपको वो दुनिया मिलेगी, वो शबीहें, वो शक्लें, वो चीजें, कायनात जो सोच नहीं सकते। जो दिल में था कि मैं देखूं वो सही हर चीज मिलेगी। या समीओ, सारी कायनात के सुनने वाले, सारी कायनात के सुनने वाले, दुख सुनने वाले, गम सुनने वाले। अल्लाह तू जानता है मेरे दुख क्या हैं, मेरे गम क्या हैं, मेरे रोग क्या हैं, मेरी। और या बसीरो, अल्लाह तो मेरे सारे के सारे गम, मेरे दुख तू जब देख भी रहा, मैं किस हाल में हूं और मेरे मसाइल क्या हैं, मेरी मुश्किलात अल्लाह को दिखा रहे हैं। बस जब ये अमल कर चुके, इस मोती को इलादा रख लें, उस पानी को चुस्की चुस्की घर का हर फर्द पिए, कमाल है। और इस मोती को पर्स में रखें, सिरहाने रखें, थैली में रखें, कहीं भी रखें जिंदगी में। और ये अमल हफ्ते में 1 बार 2 बार, कम से कम हफ्ते में 1 बार कर लिया करें ताकि तसलसल और इसकी बरकत न टूटे। और ये अमल हर हालत में किया जा सकता है। एक छोटा सा वाक्य सुनो।
शादरा लाहौर में अंदर तंगो तारीख गलियां थी, सख्त धुंध थी। मैं एक जगह बैठा हुआ था तो एक बाबा जी आके मेरे सामने ऐसे बैठ गए, बिल्कुल आम सादा से भी सादा से। थोड़ी सी बात हुई, मैंने कहा बाबा जी क्या करते हैं? कह रहे मैं शादरा चौक में फलों का ठेला लगाता हूं, जूस भी फल भी। और कहने लगे आपका जो दम है ना दिया हुआ वो लोगों को करता हूं, बेबहा दुनिया आती है, लोगों को फैज मिलता है। मैं बाबा जी कौन सा दम? कहने लगा जरा तुसी लिखिया सी रिसाले में। अच्छा, यकीन जानिए उसको वो अल्फाज मैंने कहा पढ़ के सुनाए, वो अल्फाज उसका लहजा भी उसका ठीक नहीं था पर यकीन ठीक था, असल यकीन है। और वो दम मैंने इतना फैलाया। और मैं उनके बारे में अक्सर कहा करता हूं, आप अपने ऊपर दम करें, अपने किसी प्यारे पे दम करें, खाने के बाद पढ़ लें, चलते फिरते पढ़ लें। कोई बीमारी, कोई रोग, कोई तकलीफ अच्छा नहीं है, आप चाहते हैं कि ये बीमारी रोग तकलीफ आपको ना लगे, आप चाहते हैं कि कोई बीमारी, कोई ऐसा दुख तकलीफ, आप ये पढ़ के दम करें। वो 3 दफा सूरत इन्ना अंज़लना, 3 दफा सूरत इन्ना अतौइना कल कौसर, बस ये दम है। बस 3 दफा सूरत कदर इन्ना अंज़लना और 3 दफा सूरत इन्ना अतौइना कल कौसर, ये दम है। और वह बाबा जी यही दम पढ़ के लोगों को देते थे और लोग हैरत अंगेज तौर पे सेहतयाब अब भी दम कर रहे हैं। लेकिन ये दम मैंने फिर लिया, इसको छापा, इसको फैलाया, अल्हम्दुलिल्लाह मखलूक खुदा को फायदा है। एक चीज और खिदमत में अर्ज करूंगा, पहले खवातीन मेहनत भी करती थी, मजदूरी भी करती थी, मशक्कत भी करती थी, बच्चे भी माशाल्लाह ज्यादा होते थे और घर के काम, लकड़ियां, गोबर, चक्की, पानी, ये होता था। उनके साथ एक चीज थी, आज वो चीज देना चाहूंगा और वो मर्दों के लिए भी है। वो चीज असल तो है हाई ब्लड प्रेशर के लिए, टेंशन के लिए, जहनी खिंचाव तनाव के लिए, और जिसको नींद चली गई हो, ये नींद का बटन है, या हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने का बटन है, मैदे की तेजाबियत के लिए लाजवाब चीज है। जौ का देसी दलिया ले लें, जौ का दलिया देसी, ठीक, वो लेके रात को उसको पका के रख दें ढांक के, सुबह उठ पे 1 चम्मच अलसी के बीज, इलसी भी कहते हैं, अलसी भी कहते हैं, आम सस्ती चीज मिलती है, वो पीस कर उसके ऊपर जो है छिड़क के खा लें। तजर्बाकार कहते हैं कि 1 खुराक काफी है हाई ब्लड प्रेशर जिसका किसी गोली से कंट्रोल ना होता हो। आप अपनी जिंदगी का मामूल बना के देखें, कमर के लिए, पट्ठों के लिए, मोहरों के लिए, आसाब के लिए, जिस्म की ताकत के लिए, और हाई ब्लड प्रेशर के लिए और मैदे की तेजाबियत के लिए लाजवाब चीज है। जौ का दलिया और उस पे 1 चम्मच सुबह अलसी के बीज जो हैं, वो अलसी के बीज वो छिड़क के आप देखें उसका क्या कमाल है और उसकी क्या हैरत अंगेज रिजल्ट है। एक चीज और खिदमत में अर्ज करूंगा, जो शख्स सोते हुए दिल पे हाथ रखे और वुजू है या नहीं, जिस हालत में सिर्फ 11 बार पढ़े या बाइसो या नूरो, या बाइसो या नूरो, आखिरी दफा फिर मैं अर्ज कर रहा हूं, या बाइसो अल्लाह का नाम है, या नूर हो। अब इसके फायदे सुनते जाइएगा खुद ही, और ये मैं थोड़े बताऊंगा, मैं साल से बता रहा हूं। देखिए, जितने सुनने वाले हैं उतने फिर नताइज देने वाले हैं, आउटपुट जिसे कहते हैं, रिजल्ट उतने मिलते हैं। बहुत ज्यादा सुनने वाले हैं, ये जो पढ़ेगा आखिरी वक्त में कलमा नसीब होता है, दिल की दुनिया आबाद होती है, दिल रोशन होता है। दिल की बीमारियां, जिसको कह दिया कि तू एंजियोग्राफी या फलां करा, या तू दिल की फलां सर्जरी करा, अच्छा जिसके दिल में वसाविस हो, हर वक्त खौफ हो, हर वक्त टेंशन हो, दिल बुझा रहता हो, घुटा रहता हो, तबीयत में बेचैनी हो, नींद की कमी हो, दिमागी खिंचाव हो, और चाहता है कि बड़ी बड़ी हस्तियों की जियारत हो, और चाहता है कि दूसरे की बात मेरे दिल पे आ जाए और अल्लाह मुझे खरे खोटे की पहचान दे दे। अजब वजीफा है, या बायसो या नूरो। और एक आखिरी चीज, उसके बाद सवालात का मौका। इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है वो ये है कि हर बंदा अपने आप को महसूस कर रहा है कि मैं अमन में नहीं हूं। उसके लिए एक वजीफा देता हूं, और वो वजीफा बहुत जबरदस्त है, बहुत कमाल वजीफा है। अगर आप पढ़ लें सिर्फ 11 बार, या हफीजो या सलाम। आजकल जहाजों पे लिखा है, मैं उस दिन सफर कर रहा था, जहाज के शीशे के सामने आगे एक रुख पे हफीज लिखा था, एक पे सलाम लिखा था। मैंने वाह कैंट की फैक्ट्री पे आगे से गुजर रहा था, एक पिलर पे मैंने देखा हफीज लिखा हुआ था, दूसरे पे सलाम लिखा हुआ था। जो सिर्फ 11 दफा पढ़ ले, बच्चे को घर से भेजें उसकी हिफाजत के लिए, बीवी घर में घर की हिफाजत
گھر کی عزت کی حفاظت، مال جان کی حفاظت، آبرو کی حفاظت، زندگی کی حفاظت، لٹنے سے بچنے، جیب تراشی، اغوا برائے تاوان، چیزوں، حادثات، نقصان، سواری پارک کریں 11 بار یا حفیظ و یا سلام۔ زندگی میں جہاں بھی حفاظت کا نظام چاہتے ہیں صرف 11 دفعہ یا حفیظ و یا سلام پڑھ لیں اور اس کا کمال اور اللہ کے نام کی تاثیر دیکھیں۔ کوئی سوال آپ کی خدمت میں؟ آپ کچھ سوال کرنا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسم اعظم کی حقیقت کیا ہے، اور واقعی کوئی بے شمار اسم اعظم لوگ بتاتے ہیں، تو وہ اسم اعظم جس سے ہر دعا قبول ہوتی ہے یا کہا جاتا ہے، اس سلسلے میں جو سچ ہے، حقیقت ہے یا ریالٹی ہے، وہ تو جناب گزارش ہے کہ بتائیے۔ ذرا توجہ فرمائیے گا۔ کسی درویش نے کسی سے پوچھا اسم اعظم بتائیں، آئیں میں پھر آپ کو اسم اعظم بتاتا ہوں، وہ جو تیر کبھی خطا نہ جائے، بتا دو، وہ ہے یقین اعظم۔ بس پھر غور کیجئے گا، اسم اعظم اصل میں یقین اعظم ہے۔ ہمارے پاس نا میری ہمشیرہ کو ایک مئی پڑھانے آتی تھی، بڑی بوڑھی، اس کے پاس کوئی ایسی چیز تھی جو بھی ہوتا تھا ہو جاتا تھا، بالکل ان پڑھ مئی۔ میں نے پوچھا، بڑی خدمت کی، ایک دفعہ ہنس پڑی، کہنے لگا بیٹا تو مجھ سے وہ وظیفہ پوچھنا چاہتا ہے جس سے جو ہوتا ہے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہنے لگا بیٹا وہ قصیدہ غوثیہ کے پہلے 4 اشعار ہیں، پر تو پڑھے گا تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں نے اس کو سال پڑھا اور یقین سے پڑھا، تو پڑھا لکھا ہے، آج وہ وظیفہ کل وہ وظیفہ، آج وہ تسبیح کل وہ تسبیح، میں نے ایک ہی وظیفے کو گھوٹا لگایا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اسم اعظم کسے کہتے ہیں؟ یقین اعظم کو میاں صاحب، بس یقین۔ جی سر، کسی نے فرمایا ہے محترم نے کہ زکوٰۃ اپنے عزیزوں کو، قریبی رشتہ داروں کو دینی ہو تو کیا بتا کے دیں یا بغیر بتائے بھی دیں؟ ضروری نہیں، بتانا کیا ضروری ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو، عزت نفس مجروح نہ ہو۔ جی اسی کے ساتھ کسی بھی کائن میں دی جا سکتی ہے؟ یہ علماء سے پوچھیں، میں عالم نہیں ہوں، میں تو فقیری دنیا کا بندہ ہوں۔ سر، کاروبار کے لیے آپ نے وظیفے بتائے تو ہیں، انہوں نے پھر کہا کہ کوئی وظیفہ عنایت فرما دیں باہر کے ملک کے جانے کے لیے اور قرضوں سے نجات کے لیے۔ سلام، قل هو اللہ اور سورۃ یاسین والے نفل کمال چیز۔ پروسٹریٹ پر یقین اعظم ضروری ہے، اور پروسٹیٹ کے لیے السی اور یہ جو والا ٹوٹکا لاجواب ہے۔